हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में एचडीएफसी लाइफ शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है, वो है दोस्तों ब्रेकआउट। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस शेयर के अंदर में जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। जिस लेवल पे शेयर आज तक कभी नहीं गया था उस लेवल पे शेयर पहुंचा हुआ है। अब दोस्तों, इस ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके से बीते दिनों मार्केट क्लोजिंग में फ्राइडे के दिन जिस तरीके से अपसाइड मूव देखे गए थे अब सवाल ये है आगे हमें कितना और मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या कहता है, मूविंग एवरेज क्या कहता है, आरएसआई का लेवल क्या कहता है, टॉप लेवल की टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हम दोस्तों करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि हम टारगेट क्या लेने वाले हैं, अपसाइड मूव आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, अगर सामने कोई रिस्क है मार्केट में ग्लोबली या न्यूज़ को लेकर के उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों शेयर की बात करें तो 3.28% की ज़बरदस्त तेजी आप देख सकते हो एक दिन पहले मई 23 के दिन। अगर यहाँ पर हम बात करें पिछले 5 दिन के डेटा की, 3.78% की रैली है। 1 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर 10.20% की रैली है। 6 मंथ में आप देखेंगे तो 14% की रैली है। साल भर में देखेंगे आप तो 26% की रैली है। 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 57% का रिटर्न है, जो कि कुछ खास रिटर्न नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए 5 साल की अवधि में 50-60% का रिटर्न, यानी कि ना के बराबर रिटर्न होता है। लेकिन जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों इसके लेवल। अगर मैं यहाँ पर मैक्स लेवल अगर यहाँ पर करूँ मतलब इसका ऑल टाइम का, तो आप देखेंगे इसका जो हाई था वो ये लेवल था। अभी आप देखेंगे इसी हाई के आसपास इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और लेवल्स को देखते हैं। दोस्तों आ गए हैं एचडीएफसी लाइफ के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर हमने सारे लेवल्स खास ड्रॉ कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो शेयर के अंदर में इसका जो प्रीवियस हाई का लेवल था यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपको 775 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन जितने शेडो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे सारे 740 के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये लेवल है हमारा। और इसी के अंदर में इसकी जितनी बॉडी है आपको देखने को मिलेगी, ये हमारा लेवल। आप ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे शेयर ने जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 700 के अराउंड लेवल है, ये आप देख सकते हो। अगर अभी आप गौर करोगे तो 780 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर मान लिया जाए कि ब्रेकआउट आ गया है? अगर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रैली आएगी तो कितनी आएगी, ये हमारा सवाल आ रहा है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में हम बात करेंगे। नीचे हमारा लेवल आएगा 505 के अराउंड लेवल आ रहा है, ये हमने लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों शेयर बहुत ही बेहतरीन हायर हाइज बनाते हुए एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में जा रहा है। पहले तो शेयर ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद शेयर यहाँ से हायर हाइज बनाते हुए सीधे देख सकते हैं ऊपर जाते हुए जा रहा है। अभी यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है। अब ये दोस्तों या तो ये अपने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करेगा और यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके यहीं से ये इसके अंदर में रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल कैसा आएगा, ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो चांसेस यहाँ पर 2 तरीके के दिखाई दे रहे हैं। पहला चांसेस क्या है, ये यहीं से रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करके यहीं से इस चैनल का ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक चांसेस ये है। दूसरा क्या चांस है उसको मैं दूसरे कलर से आपको मैं बताता हूँ। दूसरा चांस ये है कि यही शेयर फिर से इसके अंदर में आएगा और इसी चैनल में थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से ये चैनल के अंदर में और कंटिन्यू कर सकता है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट, पहली बात तो यहाँ से चैनल तक अबव लेवल तक जो है आपको देखिए मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अबव लेवल तक आपको आराम से ये दे सकते हैं। ये अराउंड 5% या 6% के अराउंड तक शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकता है। और हमेशा ब्रेकआउट के बाद शेयर क्या करता है, वो हमेशा कोई भी शेयर होता है वो रिटेस्ट करता है ज़्यादातर केसेस में। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आने के बाद मैं आपको दिखाऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि चैनल का रेस्पेक्ट करना ब्रेकआउट के बाद में ख़त्म हो जाता है। अगर मैं इसके ब्रेकआउट के लेवल को अगर मैं कम करूं तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको मैं कम कर दूं तो ये देखिए अभी कैसा प्रतीत हो रहा है। अभी बस ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ से ये इसका रजिस्टेंस रह चुका था हाई वाला, ये भी इसका हाई का लेवल रह चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि बस यहीं से ब्रेक करेगा, या तो सीधा निकल जाएगा या तो यहाँ से रिटेस्ट करेगा और फिर सीधा शेयर ऊपर निकल जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शेयर ऊपर निकल जाएगा। चैनल की जब लेंथ लंबी थी तो आपको लग रहा होगा कि इसी में टकरा के ऐसे वक्त लेगा। तो ये चीज़ें भाई साहब अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए, दोनों कंडीशन दिमाग में रखिएगा। आपको यहाँ पर जो चैनल है हमारा, इसके जो लेवल है इसको हम थोड़ा
अप साइड पे ऐसे मूव कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। इसके बाद में हम अपना टारगेट इस जो है चैनल में जो हमारी ऊपर लाइन जा रही है यहाँ तक रखेंगे और उसके बाद में फिर हम अप साइड पर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो जो हमारा ये कंसोलिडेशन का रेंज है, जहाँ तक डिप लेंथ है इसकी, तो यहाँ से लेकर के डिप लेंथ जो है ये मैं ब्रेकआउट तक अगर मैं लेता हूँ तो 53% के अराउंड तक आ रहा है। और इसी लेंथ को अगर मैं ऊपर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 34% के रिटर्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, थोड़े लॉन्ग टर्म के अंदर में। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म के भी लेवल हमने बताएं, लॉन्ग टर्म के बताएं। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये जो लेवल है हमारा जो ब्रेकआउट का, इसी लेवल का स्टॉप लॉस ज़रूर ले लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से शेयर इसको रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से ये रिवर्सल भी आ सकता है, तो आपको पूरा इस पर ध्यान रखना है। और अगर रिटेस्ट फेज में रहेगा, रिटेस्ट करके यहाँ से अपसाइड वापस मूव देगा और चैनल को अगर रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। अब यहाँ पर रिस्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। न्यूज़ में फिलहाल ग्लोबली थोड़ा सा टेंशन देखने को मिल रहा है, कोविड के केसेस भी अभी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी पैनिक का जैसा माहौल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो शेयर में बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधान आपको रहना है, न्यूज़ के ऊपर पूरी नज़र बना के रखनी है। मूविंग एवरेज की बात करें, मूविंग एवरेज और अपने इस जो चैनल है इसके ऊपर से बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई 60 प्लस है, 60 प्लस आरएसआई भागता हुआ घोड़ा होता है, तो चांसेस अपसाइड के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बस सेफ्टी के लिए अपने स्टॉप लॉस का पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।